हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है। मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य जो कि मुगल साम्राज्य कहलाया। ठीक है। इसमें विभिन्न शासक भी हुए जो कि काफ़ी अपने समय के काफ़ी महान शासक हुए, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं भी चलाई, जो कि काफ़ी लंबे समय तक इनकी व्यवस्थाएं चलती रही। ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले मुगल साम्राज्य के शासकों के बारे में देखें तो सबसे पहले जो शासक हुआ वो हुआ बाबर। ठीक है, जो कि इसका संस्थापक शासक भी था। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर के वंशज थे। ठीक है। माता का नाम था कुतलुग निगार, जो कि चंगेज खां की वंशज थी। ठीक है। चंगेज खां, इसके बारे में आपने सुना हो। चंगेज खां मंगोल जनजाति के लोग थे। ठीक है। चंगेज खां ये काफ़ी आक्रामक जाति के लोग थे। तो ये जो है, बाबर का जन्म होता है फरगना में। ठीक है। पत्नी पत्नी का नाम था महाम बेगम, जो कि हुमायूं की माता थी। हुमायूं आगे चल के प्रमुख शासक बनता है। ठीक है। भारत में बाबर के आक्रमण के कारण देखें तो यहाँ पे बात आती है कि पंजाब पे सबसे पहले तो तैमूरी अधिकार को इसने माना। ठीक है। जो तैमूर थे, यहाँ पे हमने तैमूर की हल्की सी चर्चा की थी। तो ये जो तैमूर थे, इन्होंने पहले भी भारत पे आक्रमण करके पंजाब क्षेत्र पे अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है। तो इसलिए भी बाबर जो है अपने पंजाब वाले क्षेत्र को अपने अधिकार के अंतर्गत मानता था। ठीक है। और काबुल में संसाधन का कम होना, यह एक महत्वपूर्ण कारण था। बाबर चूंकि जो है काबुल का पहले शासक हुआ करता था। ठीक है। परंतु वहाँ संसाधन की कमी को देखते हुए यह भारत की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है। बाबर के भारत में अभियान देखते हैं तो इसने सबसे पहले तो 1518-19 में भीरा या बाजौर अभियान किया वहाँ इसने। ठीक है। एक अभियान वहाँ पे आया। 1519-20 में इसने यूसुफजई कबीले पे, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में जो यूसुफजई कबीले होते थे, उन पे आक्रमण किया। ठीक है। 1520 में इसने सियालकोट व सैदपुर पे भी कब्जा कर लिया। ठीक है, वहाँ पे भी अधिकार कर लिया। 1524 में पंजाब में दौलत खां लोधी को पराजित कर दिया। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो कि इतिहास में मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण महत्व रखता है, वह हुआ 1525 का पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोधी को बाबर ने उसे पराजित कर दिया। ठीक है। और इस विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के दान किए। ठीक है। अपने काबुल वाले क्षेत्र में वापस लौट के इसने चांदी के सिक्के दान किए और कलंदर की उपाधि ली। ठीक है, क्योंकि इसने चांदी के सिक्के दान किए थे और इतने बड़ी विजय को प्राप्त की थी, इसलिए इसने कलंदर की उपाधि ली। आगे देखें तो अगर हम चर्चा करें बाबर भारत में आके क्यों जीत गया, बाबर के विजय के कारण क्या रहे, तो सबसे पहले तो तुलुगमा या रूमी युद्ध पद्धति के बारे में अगर चर्चा करें तो यह एक युद्ध की पद्धति होती थी, जिसमें यहाँ पे देखें, अगर इधर विरोधी सेना है, यहाँ पे बाबर की सेना है, तो बाबर की सेना या अपने और विरोधी के बीच में यहाँ पे एक इस प्रकार से खाई खोद देती थी। ठीक है, जिसपे झाड़ पत्ते या जो भी है इस पे ढक दिए जाते थे, जिसके बारे में विरोधी सेना को कुछ पता नहीं होता था। जैसे ही विरोधी सेना यहाँ पे इन पे आक्रमण करने आती थी, आधी सेना तो सीधे गड्ढे में घुस जाती थी। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी इनके जो नुकसान हो जाता था। और ऊपर से जो बाबर के पास तीरंदाज सेना काफ़ी प्रमुख थी। ठीक है, तो ये आधी सेना को तो तीरंदाजों द्वारा खत्म कर दिया जाता था। तो इस प्रकार ये जो तुलुगमा पद्धति है या रूमी युद्ध पद्धति है, काफ़ी महत्वपूर्ण हुई युद्ध के जीतने के लिए। ठीक है। इसके बाद बेहतर तोपखाने भी थे, जैसे हमने यहाँ पे चर्चा की थी अभी कि जैसे ही यहाँ पे जो प्रतिद्वंदी शासक है आधे यहाँ पे गए। ठीक है, और जो है आधे तोप के द्वारा उड़ा दिए जाते थे या तीरंदाजों द्वारा। तो ये विभिन्न प्रकार के इसने उपाय किए थे। ठीक है। इब्राहिम लोधी की सैनिक दुर्बलता, चूंकि लोधी वंश का जो शासक इब्राहिम लोधी था, वो उसकी सैनिक दुर्बलता और दूरदर्शिता का अभाव भी था उसमें। ठीक है, तो वह बाबर को अच्छे से समझ नहीं पाया और वह हार गया। ठीक है। 1526 ईस्वी में बाबर मुगल साम्राज्य की नींव रखता है भारत में। ठीक है, दिल्ली पे इसका शासन स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट जो युद्ध हुआ उसका 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें इसने राणा सांगा को भी पराजित कर दिया। ठीक है, राणा सांगा चूंकि काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे भारत में। ठीक है, इसमें विजय स्वरूप इसने गाजी की उपाधि भी ली। ठीक है, राणा सांगा को हरा के इसने गाजी की उपाधि ली। और इसके भी विजय के कारण अगर देखें यहाँ पे भी, तो तुलुगमा युद्ध पद्धति थी और तोपखाने से ही इसने युद्ध को जीता था। ठीक है, तो ये दो प्रमुख कारण हुए थे इसके युद्ध को जीतने के, जो कि भारतीय शासकों को इस बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है। 1528 में नेक्स्ट जो युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें इसने मेदिनी राय को पराजित किया। ठीक है, उसके बाद युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में। ठीक है, जो कि घाघरा की युद्ध होता है, यह पूर्वी अफगानों को इसने पराजित कर दिया। ठीक है, यह प्रथम युद्ध था जो कि एक साथ जल और थल दोनों स्थलों पर लड़ा गया था। ठीक है,
इतिहास में प्रथम युद्ध था, या कहें कि मध्यकालीन इतिहास में यह प्रथम युद्ध था जिसमें जल और थल दोनों जगहों पर लड़ा जाता है। कुषाणों के बाद पहली बार काबुल कंधार भारत में विलय हुआ था। ठीक है, हमने प्राचीन भारत में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था कुषाणों के बारे में, तो वहाँ पे हमने चर्चा की थी कि कुषाणों के समय में भारत के अंतर्गत काबुल कंधार चीन वाला क्षेत्र ये सारे भारत के अंतर्गत आते थे, या यूं कहे कि कुषाणों का जो क्षेत्र है, राज्य है, इन क्षेत्रों पे फैला हुआ था, चीन काबुल कंधार पे। ठीक है, तो उसके बाद यह दूसरी बार होता है कि जो काबुल और कंधार का विलय भारत में हो जाता है। ठीक है, मीर खलीफा का पद सृजन किया बाबर ने। ठीक है, जैसे ही इसका शासन स्थायी होता है इसने मीर खलीफा का पद सृजित करना है। इसका अगर इसके समय में देखें तो काव्य संग्रह दीवान, ठीक है, जो काव्य संग्रह दीवान था उसका संकलन किया जाता है, यहाँ पे उसको डबल से लिखा जाता है। ठीक है, इसके समय में जो है मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास हुआ। ठीक है, इसने रचनाएं भी की, बाबर एक रचनाकार भी था, तो इसने रचनाएं भी की। यहाँ पे रचनाएं की इसने रिसाल ए उसद, ठीक है, रिसाल ए उसद, या जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है, तो इसकी इसने रचना भी की। तो ठीक है दोस्तों, हमने देखते हैं क्या क्या देखा। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शासक बाबर के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया। ठीक है, इसके युद्ध के बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल से चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।